नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एक नया कानून लाया जा रहा है रिगार्डिंग सेक्सुअल क्राइम्स और यहां पर डेथ पेनल्टी का प्रोविजन रखा गया है। जैसा कि आप यहां पर न्यूज में देख सकते हो, महाराष्ट्र बिल सीक्स डेथ पेनल्टी फॉर हीनियस क्राइम अगेंस्ट विमेन। तो यहां पर बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, कई सारे चेंजेस किए जा रहे हैं सीआरपीसी में और भी कई सारे एक्ट में। वो सारी चीजें हैं क्या, ये जो लॉ है वो उसका नाम क्या है, इन सब के बारे में हम जानेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लैब आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या है। तो महाराष्ट्र सरकार ने रिसेंटली प्रेजेंट किया है एक ड्राफ्ट बिल। ध्यान रखिएगा ये अभी के लिए ड्राफ्ट है, अगर इसमें कुछ चेंजेस होता है तो मे भी किया जाएगा, अदरवाइज ये जो बिल की हम चर्चा कर रहे हैं ये लगभग यही होने वाला है। तो यहां पर इस ड्राफ्ट बिल के थ्रू जो कई सारे लॉज हैं रिगार्डिंग वायलेंस अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन स्पेशली, उसमें यहां पर चेंजेस किया जा रहा है। अब ये जो बिल है इसका नाम क्या है ये ध्यान रखिएगा, शक्ति एक्ट। आपके एग्जाम में आ सकता है कि रिसेंटली शक्ति एक्ट न्यूज में था, ये कौन से राज्य के अंदर पास किया जा रहा है, तो ये महाराष्ट्र के अंदर हम बात कर रहे हैं। और यहां पर स्पेशल जो चीज है यहां पर बताई जा रही है वो है आपका डेथ पेनल्टी का प्रोविजन फॉर द केसेस ऑफ रेप। अब यहां पर ये जो नया लॉ है दोस्तों, यहां पर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले ये हम जान लेते हैं। तो यहां पर जो सरकार ने तर्क दिया है कि जो मेन रीजन है ये लॉ लाने का, कानून लाने का, वो ये है कि रिसेंटली जो इंक्रीज देखने को मिला है इन नंबर ऑफ केसेस ऑफ वायलेंस या स्पेसिफिकली जो सेक्सुअल वायलेंस है अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, इसी की वजह से यहां पर हमें ये लाने की आवश्यकता पड़ रही है। और आप यहां पर देख सकते हो कि जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें क्लियरली लिखा गया है टू इफेक्टिवली कंट्रोल द हीनियस सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। और यहां पर बताया जा रहा है कि जो भी नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन होगा यहां पर टाइम बाउंड में किया जाएगा। ये सभी चीजें करने की कोशिश की जा रही है नए वाले कानून के हिसाब से। और यहां पर स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट होगा, जैसे कि फाइन हो गया, डेथ पेनल्टी हो गया, इस तरह की इंपॉर्टेंट चीजें लाई जा रही हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों यहां पर अमेंडमेंट क्या क्या किया जा रहा है, किन किन चीजों में अमेंडमेंट किया जाएगा। तो सबसे पहला है IPC, दैट इज इंडियन पीनल कोड। फिर है आपका CRPC, दैट इज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। और इसके अलावा आपको पता होगा पोस्को के बारे में, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। और ये जो जितने भी चीजें हैं इसमें चेंजेस कर कर क्या किया जा रहा है, जो एग्जिस्टिंग सेक्शंस हैं इनके अलग अलग, चाहे रेप से रिलेटेड सेक्शन हो, सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड सेक्शन हो, एसिड अटैक हो गया, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज हो गया, इन सभी चीजों में यहां पर बदलाव किया जाएगा। तो मतलब ओवरऑल आप कह सकते हो कि महाराष्ट्र के अंदर एक तरह से एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है सेक्सुअल ऑफेंस को लेकर। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि दोस्तों डेथ पेनल्टी और फाइन का क्या प्रोविजन है। तो यहां पर बोला क्या है, जो हीनियस क्राइम्स होते हैं जैसे कि रेप हो गया, गैंग रेप हो गया बाय पर्सन्स इन अथॉरिटी, एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट किया गया किसी भी माइनर के साथ, या फिर इवन जो एसिड अटैक होता है जिसकी वजह से ग्रीवियस इंजरी होती है, ऐसा एसिड अटैक जिसकी वजह से बहुत ज्यादा चोट पहुंचती है पीड़ित को। तो इन सारी चीजों में ध्यान रखिएगा, एसिड अटैक के केस में भी यहां पर डेथ पेनल्टी का प्रोविजन लाया जा रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये काफी बड़े बदलाव किए जा रहे हैं नए वाले कानून के हिसाब से। अब यहां पर जो फाइन का अमाउंट है वो भी बताया जा रहा है कि अगर कोई गिल्टी फाइंड आउट किया जाता है तो 10 लाख तक का यहां पर फाइन लगाया जा सकता है। एग्जिस्टिंग लॉ के आधार पर अगर आप देखेंगे तो फाइन का प्रोविजन था, लेकिन ज्यादातर अगर आपको देखने को मिलेगा कि एग्जैक्टली कितना अमाउंट होना चाहिए, किस क्राइम के लिए क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें नहीं लिखी गई थी। तो इसमें बेसिकली बदलाव किया गया है ताकि स्पेसिफिकली लिखा जाए, ताकि यहां पर जो आरोपी होता है वो अलग अलग चीजों का बहाना लेकर, यहां पर आपने देखा होगा अक्सर जो वकील होते हैं आरोपी के, वो यहां पर कई कई चीजें ले आते हैं जिसकी वजह से केस लंबा चल जाता है। तो ये सारी चीजें ना हो, ये मेन चीज है यहां पर। जैसा कि मैं आपसे बता रहा था, एसिड अटैक ये भी एक बहुत बड़ा हीनियस क्राइम की तरह होता है दोस्तों, पूरा जीवन भर सफर करना पड़ता है जो भी पीड़ित होता है एसिड की वजह से। तो यहां पर अगर ग्रीवियस इंजरी होती है पर्सन को, पीड़ित को, तो उस केस में भी 10 लाख का प्रोविजन डाला गया है, 10 लाख का फाइन देना पड़ेगा विक्टिम को। और यहां पर आप देख सकते हो कि एक और चीज है कि एग्जिस्टिंग लॉ में अगर आप देखोगे तो कई सारे ऐसे सेक्शंस हैं जहां पर 5 साल का सजा है, तो इसको बढ़ाकर 7 इयर्स किया गया है। कई जगह 7 इयर्स का प्रोविजन है, इंप्रिजनमेंट है, इसको बढ़ाकर 10 इयर्स किया गया है। ये भी सारी चीजें की गई हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों जो CRPC है, दैट इज
क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यहां पर क्या क्या बदलाव किया जा रहा है। तो देखिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या है कि किस तरह का प्रोसीजर होना चाहिए, इसी के बारे में यह कानून होता है, अलग अलग सेक्शंस होते हैं। तो यहां पर बोला गया है कि जब भी एफआईआर दर्ज किया जाएगा विथ इन 15 डेज, एक टाइम फ्रेम बना दिया गया है, 15 दिन के अंदर यहां पर पुलिस को जो भी जांच है वो करनी पड़ेगी और मैक्सिमम इसको 7 डेज तक एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर 7 दिन के बाद भी ये अगर नहीं होता है ये काम, मतलब 15 + 7 करीब 22 डेज के अंदर भी अगर ये नहीं होता है, तो यहां पर ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है उसको रिटन एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कमिश्नर ऑफ पुलिस को या फिर स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल को, ताकि यहां पर वो बता सके कि क्या कारण था जिसकी वजह से ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो पूरा नहीं हुआ है। तो टाइम फ्रेम में किया जा रहा है। अब यहां पर जब ऑफिसर टाइम फ्रेम में चीजें कर लेता है, इन्वेस्टिगेशन कर लेता है, उसके बाद ये केस जाता है कोर्ट के अंदर। तो कोर्ट के अंदर बताया जा रहा है कि चार्जशीट फाइल करने के बाद 30 डेज के अंदर ट्रायल होना चाहिए। 30 डेज में कोर्ट के अंदर ये सारी चीजें फाइनलाइज कर देनी चाहिए। अब हो सकता है कि जो आपका आरोपी है वो आपका हायर कोर्ट चला जाए, तो हायर कोर्ट में भी यहां पर 45 डेज का टाइम फ्रेम डाला गया है। मतलब कि जो लोअर कोर्ट है वहां पर 30 डेज, फिर अगर वो अपील होता है वो केस, तो यहां पर 45 डेज के अंदर चीजों को निपटाना होगा। अब आप सोचोगे ये कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए यहां पर बिल में बोला गया है कि एक्सक्लूसिव कोर्ट्स को सेटअप किया जा सकता है नए कानून के आधार पर। अब देखिएगा आप दोस्तों, देखेंगे आजकल जितने भी कानून आ रहे हैं उसमें अक्सर ये अलग से कोर्ट की चर्चा होती है। अभी तक उतना देखने को नहीं मिला है कितना सक्सेस हुआ है ये बोलने को। यहां पर हम बोल देते हैं कानून में कि इस ऐसा होना चाहिए, लेकिन रियलिटी अगर आप देखोगे तो इस तरह के जो कोर्ट्स हैं कोई बहुत ज्यादा नहीं बनाए जाते। अब लेट्स सी कि क्या इस केस में होता है कि नहीं। इसके अलावा एक और इसमें इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों, आजकल जब भी आप देखोगे कोई भी कानून लाया जा रहा है उसमें डिजिटल से रिलेटेड चीजों को जरूर जोड़ा जाता है, क्योंकि आजकल ये हमारा हिस्सा बन चुका है। इसीलिए यहां पर जो क्राइम है उसमें सोशल मीडिया का भी जिक्र किया गया है। एक नया लॉ इसके अंदर ऐड किया जाएगा। अब ये क्या ऐड किया जा रहा है, यहां पर सेक्शन 354E को ऐड किया जाएगा। इसके तहत बोला गया है कोई भी पर्सन अगर सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है, इंटेंशनली ऐसी चीजों को कोशिश करता है जैसे डेंजर, इंटिमिडेशन या फिर डराने की कोशिश करता है वुमेन को, ऑफेंसिव कम्युनिकेशन करता है, उससे बातचीत करने की कोशिश करता है गलत तरीके से, कोई भी अगर ऐसा इंटेंशन है तो उस केस में यहां पर 2 साल की सजा हो सकती है या फिर 1 लाख रुपए का फाइन भी लगाया जा सकता है या फिर दोनों ही लगाया जा सकता है। इसके अलावा इसमें यह भी बोला गया है सोशल मीडिया पर अक्सर आपने देखा होगा कोई महिला की तस्वीर होती है तो उस केस में उसको मॉर्फ कर दिया जाता है, गलत तरीके से प्रेजेंट किया जाता है फोटोज या वीडियोस को। अगर इस तरह की चीजों के थ्रू किसी भी महिला की प्राइवेसी को वायलेट करने की कोशिश की जाएगी, डिफेम करने की कोशिश की जाएगी, तो यहां पर भी यही वाले कानून के अंदर वो आएगा। और यहां पर आप देख सकते हो कि मैंडेटरी, एक और इंटरेस्टिंग चीज है, आप देखिए यहां पर इस कानून में यह बोला गया है कि जो इंटरनेट प्रोवाइडर हैं, टेलीफोन प्रोवाइडर हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, उनको यहां पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखना होगा और विद इन 7 डेज यहां पर जांच एजेंसीज को देना होगा। देखिए यहां पर अब देखना होगा कि क्या ये एक्चुअल में इंप्लीमेंट हो पाता है कि नहीं। अब सोशल मीडिया पर सपोज यहां पर इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, उनको अब यहां पर क्या करना होगा कि 7 दिन के अंदर, अगर देखिए सभी केस में नहीं लेकिन उन सभी केस में जहां पर सेक्सुअल वायलेंस का आरोप लगा है किसी पर्सन के ऊपर कि उसने वुमेन या चिल्ड्रन के ऊपर सेक्सुअल वायलेंस किया है, तो सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की कोई तस्वीर है तो यहां पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शेयर करना होगा जांच एजेंसीज के साथ। अगर सोशल मीडिया और इंटरनेट प्रोवाइडर्स अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो यहां पर उनको भी बोला गया है कि हम आपको 1 महीने की सजा कर सकते हैं और 5 लाख तक का फाइन भी लगा सकते हैं। अब ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या ये हो पाता है, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी पूरे विश्व में डिबेट चल रहा है। कई सोशल मीडियाज यहां पर कहते हैं, जो इंटरनेट जायंट्स हैं उनका कहना है कि हम यहां पर चीजों को सेव नहीं करते हैं और यहां पर हम शेयर भी नहीं कर सकते। अब लेट्स सी कि कैसे चीजें टर्न आउट होती हैं इसमें, बट आई होप कि यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज था मैंने आपको बता दिया है। लेकिन जाने से पहले एक और इंटरेस्टिंग चीज, आई एम श्योर आप कई लोग सोच रहे होंगे एंड ये चीजें कई बार सामने भी आई थी कि कुछ ऐसे केसेस थे जहां पर फॉल्स कंप्लेंट भी किया गया था। कई महिलाओं के द्वारा
कई यहाँ पर लोगों के द्वारा एक फॉल्स कंप्लेन कर दिया जाता है किसी पुरुष के ऊपर कि उसने हमारे साथ ऐसी चीजें करने की कोशिश की है, सेक्सुअल वायलेंस करने की कोशिश की है, लेकिन आगे चलकर पता चलता है कि वो कंप्लेन फॉल्स था। उसको उसके एक तरह से इंटेंशन था उस महिला का, मे भी हो सकता है पर्सन को डिफेम करने का, हैरेस करने का, तो उसका भी प्रोविजन इसमें डाला गया है कि कोई महिला अगर यहां पर फॉल्स कंप्लेन करती है, उस केस में यहां पर बोला गया है कि इंप्रिजनमेंट भी फेस करना पड़ सकता है, 1 साल का फाइन भी लगाया जा सकता है महिला के ऊपर। अब यह भी देखना इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आई थिंक पहली बार इस तरह की चीजें आ रही हैं कानून में किसी भी राज्य के अंदर। लेट्स सी कि किस तरह से यह भी होता है। क्या इसमें और भी कोई अलग चीजें हैं? जी हां, यहां पर मैं आपको बता दूं कि सरकार ने इस कानून के अंदर, ये जो शक्ति एक्ट है, इसके अंदर बोला है कि कुछ इंस्टीट्यूशन का हम निर्माण करेंगे, जैसे कि वन स्टॉप सेंटर हो गया, किसी भी महिला विक्टिम के प्रोविजन के लिए, उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए, लीगल एड प्रोवाइड करने के लिए, काउंसलिंग हो गया, मेडिकल सपोर्ट हो गया, ये सारी चीजें वन स्टॉप सेंटर जैसे इंस्टीट्यूशन के थ्रू किया जाएगा। ऑल्दो इसका जिक्र ऑलरेडी महाराष्ट्र के अंदर जो स्कीम्स हैं, जैसे मनोधैर्य इस तरह की स्कीम में प्रोविजन डाला गया है, लेकिन इस लॉ के अंदर भी ये वन स्टॉप सेंटर और इस तरह की चीजों का जिक्र किया गया है। आई होप दोस्तों यहां पर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको बता दिया है। जाने से पहले एक ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि हमारे समाज में ये जो हीनियस क्राइम्स होते हैं, स्पेशली रेप हो गया, सेक्सुअल क्राइम हो गया, ये सारी चीजें अगर आप देखोगे दोस्तों, तो यहां पर कानून से ज्यादा जो समाज है वो किस तरह से बर्ताव कर रहा है, किस दिशा में जा रहा है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक कानून से हम एक लिमिट तक ही चीजों को रोक सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली किस तरह से जो सोसाइटी हमारी डेवलप हो रही है, आगे चल रहे हैं, हम किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, इवन कमेंट सेक्शन में भी हम किस तरह से आपस में बातचीत कर रहे हैं, बहुत चीजें दिखाती हैं कि किस तरह से ये जो सेक्सुअल क्राइम है, रेप है, ये चीजें रोकी जा सकती हैं। लेट्स सी कि चीजें इंप्रूव हो आगे चलकर, यही आशा करते हैं। लेकिन जाने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। रिसेंटली जो एनसीआरबी की रिपोर्ट आई थी 2019 का, उसमें आंकड़ा बताया गया था, उसी के आधार पर मैंने 2 स्टेटमेंट डाला है। लेट मी नो इसका आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है, हमेशा की तरह मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। अगर आप और भी एमसीक्यूज प्ले करना चाहते हैं तो आप स्टोरीज में जाकर इंस्टाग्राम में प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।